ए टू जेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ से आपको बताने जा रहा हूँ वॉशिंग मशीन के बारे में। आपको पीसीबी उसको मैनुअली आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाया था, बताया था। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखलाई दे रहा है कि एमसीयू से रिलेटेड हमारी 2003 आईसी होती है और 2003 से सारी सप्लाइयाँ निकलती हैं 1 बाई 1। तो आज आपको पीसीबी के ऊपर भी बताने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कैसे कैसे ये आपको काम प्रोग्राम को चलाएगी। तो आइए, ये एक हमारे पास ये एक एलजी की पीसीबी है जिसको पूरा ओपन कर दिया गया है। ये प्लास्टिक के केस में थी, प्लास्टिक के केस से इसको निकाल के ये पूरा ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद में इसको ये अब इसका ये प्रिंट हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो जैसा आपको बताया था कि ये हमारी देखिए मेन सप्लाई होती है। इस जगह पे हमारी मेन सप्लाई लगेगी, ये मेन सप्लाई, और ये हमारा कॉमन न्यूट्रल होता है। अब ये मेन सप्लाई जो है वो हमारी, ये अगर हम इसको सही से देखें तो इसमें जो ये मेन सप्लाई दी हुई है, ये मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो फेस है। ये फेस देखें तो हमारा ये फेस ये ट्रांसफार्मर के ऊपर आता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर देखिए फेस का एक सिरा आ गया, दूसरा हमारा न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल हमारा ये ट्रैक से होते हुए और ये हमारे ट्रांसफार्मर पे आ गया, यानी लाइन और न्यूट्रल हमारे ट्रांसफार्मर को मिल गया। इस जगह के ऊपर अगर हम चेक करेंगे अपने मीटर से कंटिन्यूटी की रेंज में, तो इस जगह पे हमको यही ट्रांसफार्मर की रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, या हो सकता है कि ट्रैक ब्रेकेज कर गई हो। ये यही न्यूट्रल अब आप इधर से देखें, ये घूम के इस रिले पे आ गया। ये हमारी रिले लगी हुई है, ये इतनी रिले है जो 12 वोल्ट से ऑपरेट करेगी। इसका एक पॉइंट निगेटिव ये न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही ये ऑन होगी तो ये हमारा दूसरा न्यूट्रल ये वापसी कर देगा इस थिम्बल पे। ये थिम्बल हमारा ये ब्लू कलर का लगा हुआ है, ये कॉमन न्यूट्रल कहलाता है। कॉमन न्यूट्रल वो होता है कि जो हमारे ड्रेन पंप पर भी जाएगा। ये देखिए ब्लू वायर जा रहा है, ये इनलेट वाल्व पे जाएगा, ड्रेन पंप पे भी जाएगा और मोटर के लिए भी जाएगा। ये तीनों के लिए कॉमन ब्लू वायर होता है। ये ब्लू वायर हमको जो है यही प्रोवाइड करवाती है ये रिले। जब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगी हमारा न्यूट्रल सब जगह नहीं पहुंचेगी। ये एज एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे बाई चांस है फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। जब ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी तो हमको न्यूट्रल कहीं पे नहीं मिलेगा। अब ये आता है फेस। फेस अगर हम देखें तो ये जितने हमारे ट्रैक लगे हुए हैं, ये 1 और 2 ये ट्रैक हमारे मोटर को चलाने के लिए हैं। एक ट्रैक इसमें ड्रेन पंप को चलाने के लिए है, ये इनलेट वाल्व को चलाने के लिए है, और ये इसका फिर ड्रेन पंप के लिए है। यानी ड्रेन पंप के लिए 2 ट्रैक यूज़ किए गए हैं और 2 वायर यूज़ किए गए हैं। ये दोनों वायर हमारे ये आते हैं ड्रेन पंप। ड्रेन पंप में अगर आप देखें तो ये पिंक कलर का वायर है, यहाँ भी पिंक कलर लगा हुआ है, और दूसरा हमारा आ रहा है ये ब्लू के ऊपर वाइट धारी पड़ी हुई है, ब्लू के ऊपर ये वाइट धारी पड़ी हुई है। ब्लू हमारा कॉमन है। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रेन का हो गया। ये हमारा इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व का सॉकेट देखेंगे तो ये हमारा स्लेटी वायर इनलेट वाल्व का है, और ब्लू वायर हमारा कॉमन है। ये दोनों मोटर के वायर हैं, ये दोनों येलो और रेड, ये दोनों मोटर के वायर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये मोटर का जैक है, एक येलो है और एक रेड है। ये दोनों वायर हमारे मोटर के हैं। अब फंक्शन इनका कैसे होता है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसने ये सप्लाई आउट करेगा 12 वोल्ट एसी। ये 12 वोल्ट एसी, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर से ये हमारा कैपेसिटर लगा है। अब इस जगह पे हमको 12 वोल्ट एसी हमारी डीसी में कन्वर्ट हो गई। ये डीसी, ये एक हमारी आईसी लगी हुई है 7805, जिसके ऊपर 12 वोल्ट इनपुट होगी, 5 वोल्ट आउट करेगा। ये 5 वोल्ट, ये 7805 लगी है। इसकी पहली पिन जो है वो हमारी इनपुट पिन होगी जो 12 वोल्ट लेगी। तीसरी पिन हमारी आउट पिन होगी जो हमारे 5 वोल्ट प्रोवाइड करवाएगी। ये 5 वोल्ट हमारी सीधे एमसीयू को जाएगी, और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारी
एक आईसी लगी है 2003 आईसी, जैसा कि बताया था कि ये 2003 आईसी ये सारे फंक्शन को ऑपरेट करेगी। तो ये अगर हम देखें तो ये ट्रैकें देखिए, सारी ट्रैकें इसके 2003 में जा रही हैं एमसीयू के थ्रू, और ये जितनी वोल्टेजें आपको बाहर निकल रही हैं ये सारी वोल्टेजें हमारे ये ट्रैक पे आएंगी। ये ट्रैक हमारे जो लगे हुए हैं, तो इसके अंदर 5 ट्रैक लगे हैं। ये पांचों ट्रैक को ये यहीं से सप्लाई पहुंचेगी, लेकिन ये सप्लाई जब पहुंचेगी तो इनके बीच में देखिए एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, ये 4 तरीके की रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, सॉरी 5 लगी हुई हैं। 5वीं रेजिस्टेंस ये हमारी लगी हुई है, 5वीं रेजिस्टेंस ये है। ये सारी रेजिस्टेंस हमारे ट्रैक के गेट को सप्लाई देंगी। जितनी भी रेजिस्टेंस ये लगी हैं, ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये सारी हमारे गेट को सप्लाई देंगी। ये गेट हमारा ऑन होगा, ट्रैक का एक सिरा पहले से ऑलरेडी लाइन पे लगा हुआ है, तो हमको दूसरी तरफ लाइन आउट मिल जाएगी। अब वो फंक्शन जब चलेगा तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है इनलेट वाल्व को ऑन करना। तो हमारा सबसे पहले इनलेट वाल्व ऑन होगा तो ये ट्रैक पे सप्लाई आएगी और यहाँ से ये ट्रैक कनेक्ट हो जाएगा और ये हमको आउटपुट देने लगेगा। इसी सूरत से अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये हमारा प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, कि जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वॉशिंग मशीन में। यही सेंसर हमको चेक करके बताता है या सेंस करके बताता है कि हमारा वाटर लेवल कितना है या कितना होना चाहिए, कितना आ गया है या नहीं है। तो इसके में भी 3 वायर होते हैं, इनकी मैं ऑन करके इसको सप्लाई आपको दिखलाता हूँ। इनके ऊपर हर पॉइंट पे ये हमने डीसी सप्लाई पे लगाया। इसको अगर हम नापेंगे तो ये हमारा बीच में निगेटिव रहेगा और दूसरे साइड अगर हम चेक करेंगे तो 2.5 वोल्ट रहेगी, दूसरी साइड भी 2.5 वोल्ट रहेगी। ये दोनों वोल्टेजें हमारी इक्वल रहती हैं। तो इसके अंदर इक्वल होने के बावजूद इसके अंदर 2 रेजिस्टेंस के थ्रू ये सिग्नल इस आईसी पे आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लगी है और एक ये रेजिस्टेंस लगी है, ये दोनों इसके सिरे हैं। ये दोनों सिरे हमारे यहाँ पे आएंगे और ये दोनों सिरे इस आईसी में चले गए हैं। ये आईसी हमारी जो है वो सेंस आईसी कहलाती। इससे जो ये सेंस कर रहे हैं, यानी इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी डेवलप हो रही है वो फ्रिक्वेंसी को ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद में ये एमसीयू को सिग्नल देता है कि इसके अंदर पानी लेवल आ गया है। पानी लेवल आते ही हमारा जो इनलेट वाल्व था उसको सिग्नल मिलता है, उसको ये कमांड एमसीयू दे देता है कि अब आप इसको बंद कर दो। तो यहाँ पे ये सप्लाई आना बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे सप्लाई कैसे आ रही है और इसको कैसे चेक करेंगे, ये हम यहाँ पे अपना निगेटिव यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन सी पिन पे इनलेट की सप्लाई निकल रही। देखिए ये आपकी आ रही है 1 2 3 4 5, ये 6 पिन पे इसकी सप्लाई आउट हो रही है। ये एमसीयू से 2003 आईसी को आ रही है। उसके बाद में अब हमको वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ पे माइनस वोल्टेज आ रही, तो हम प्रोब को चेंज करेंगे, इसको रखेंगे हम पॉजिटिव लाइन पे और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा इनलेट चल रहा है। देखिए यहाँ पे हमको -5 वोल्ट मिलनी चाहिए, ये हमारी आ गई क्योंकि हमने ये प्रोब पॉजिटिव लाइन पे रखी है +5 पे, यहाँ पे रखा है माइनस, ये माइनस वोल्टेज आ रही है, ये माइनस वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉपेज हो जाएगी गेट के लिए, यानी 0.75 वोल्ट आ रही है। यहाँ पे हमारी 4.2 वोल्ट है, यहाँ पे आने के बाद में ये 0.75 हो जा रही है, यानी ये हमारा ट्रैक ऑन हो गया है। अब ट्रैक ऑन हो गया है तो इसको हमको एसी वोल्टेज पे चेक करना पड़ेगा। एसी वोल्टेज के लिए इसको हमको न्यूट्रल पे रखना है क्योंकि फेस हमारा आउट हो रहा होगा, तो इसको हम न्यूट्रल पे रखेंगे और ये फेस को चेक करेंगे तो हमारा देखिए 245 वोल्टेज जो ये आउट हो रही है ये आ जाएगी। अगर हम यहीं से हम अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं, इसमें एक चीज़ और है, अगर हम प्रोग्राम को चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद में
ये हमने प्रोग्राम अब स्पिन का लगा दिया है, स्पिन का लगाया है। स्पिन का प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, अगर उसको हम चेक करेंगे तो हम माइनस वोल्टेज चाहे यहाँ से ले सकते हैं, सॉरी डीसी पहले चेंज करेंगे, इसको यहाँ से ले सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं, कहीं भी एनीथिंग, कहीं भी जहाँ पे माइनस वोल्टेज होगी वहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब हम अपने 2003 आईसी पे देखेंगे